हेलो गाइस, देखिए एक चिट्ठी जो व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था, हम लोगों के पास आया कि एक तमिलनाडु सर्कल में एक सिचुएशन अराइज किया है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट का। तो ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी सभी यूनियन और एसोसिएशन द्वारा लिखा गया है बीएसएनएल का सीएमडी के पास। तो देखिए यहाँ पे बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन, नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज़ यूनियन यानी कि एनएफटी, संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन मतलब स्नेहा, और ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स एगोटा, SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि सेवा, ऑल इंडिया बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन, टेलीकॉम एम्प्लॉयज़ पेंशनर एसोसिएशन तमिलनाडु एंड चेन्नई टेलीफोन्स। अब देखिए ये 10 जुलाई 2025 को लिखा गया है। और किसको लिखा गया है? सीएमडी साहब को लिखा गया है। देखिए आप देख सकते हैं सीएमडी साहब को लिखा गया है। चलिए चिट्ठी का आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सीएमडी साहब आप कृपया इस चीज़ में दखलंदाजी कीजिए, इंटरवेन कीजिए कि बीएसएनएल तमिलनाडु सर्कल और चेन्नई टेलीफोन में इंडस्ट्रियल अनरेस्ट ना हो जाए। क्योंकि किस वजह से ना वहाँ पे जो सीजीएम का रवैये की वजह से। अब है क्या कि जो सीजीएम तमिलनाडु सर्कल का है, जो चेन्नई टेलीकॉम तमिलनाडु सर्कल का है, वो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनियन और एसोसिएशन को मीटिंग के लिए डेट ही नहीं दे रहे हैं। अब बात हुआ क्या है कि ये जो यूनियन और एसोसिएशन के लीडर्स हैं, ये लोग 8/7/2025 को मिले और इस चीज़ को सीरियसली डिस्कस किए कि क्या पोजीशन हो रहा है, और वो लोग सीएमडी के साथ मिले। अभी देखिए सीएमडी के साथ यूनियन एसोसिएशन अगर मिलता है तो यूनियन एसोसिएशन जो एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो एम्प्लॉयज़ ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, और कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर फीडबैक वहीं से तो आएगा। मगर क्या है कि वो जो एम्प्लॉयज़ों का जो सुझाव है वो यूनियन एसोसिएशन के ज़रिए ही मैनेजमेंट के पास पहुंचता है, मगर उस चीज़ को ऐसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये यूनियन और एसोसिएशन का कहना है। अभी क्या हुआ है, अभी देखिए ये चीज़ ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो एसओपी प्रोसीड्योर है, एसओपी ऑर्डर है कि यूनियन एसोसिएशन के साथ मैनेजमेंट को मिलना पड़ेगा, ये चीज़ डॉट के टाइम से हो रहा है और फॉर्मल मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग ऐसे होते रहता है, मगर इसमें ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि आप टाइम नहीं देंगे। और यहाँ पे ये चीज़ भी हाईलाइट किया गया है कि जो अलार्मिंग सिचुएशन अराइज किया है तमिलनाडु और चेन्नई सर्कल में, वो क्या है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ बोला गया है कि ये एक जो पुलिस का चेन्नई टेलीफोन्स में जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे 1 लाख मोबाइल उपभोक्ता का कनेक्शन दिया गया है और 4 करोड़ रुपया सालाना रेवेन्यू मिलता है, तो वो एलिट कस्टमर के तरह ट्रीट होना चाहिए, तो वो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, जिसके वजह से बीएसएनएल का रेवेन्यू लॉस होगा। और उसके साथ साथ क्या है कि जो ईबी कस्टमर है, गवर्नमेंट ईबी कस्टमर जैसे कि इंडियन बैंक, आईओबी, ये जो सब है, तो ये लोग भी छोड़ के जाना चाहते हैं कि जिससे 100 करोड़ रुपया का नुकसान होने का संभावना है। क्योंकि ये लोग क्या हो रहा है कि एक मीनिंगफुल जो डायलॉग है उसमें एंगेज नहीं किया जा रहा है। और क्या है कि जो रेवेन्यू एफटीटीएच जो है, वो रेवेन्यू एफटीटीएच 2024 को जैसे 5 लाख हो गया, अब वो 15 महीने में से 20,000 बढ़ा है, तो वो भी बढ़ नहीं रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, मेरे को जो लगता है कि इसमें हुआ है कि जितना भी ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन कनेक्शंस था उसको तो कन्वर्ट कर लिया गया एफटीटीएच में, मगर नया जो कस्टमर है उसका ऑगमेंटेशन यानी कि संयुक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। और जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है वो भी एक अलार्मिंग रेट का है, 1:8, यानी कि 8 अगर छोड़ के जा रहे हैं बीएसएनएल को तो 1 आ रहे हैं। तो ये जो सब चीज़ है, इसमें जो सीजीएम है तमिलनाडु सर्कल और चेन्नई टेलीकॉम सर्कल का, उसमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं देखा गया है और प्रॉपर एंगेज नहीं हो जा रहा है। ठीक है, ये तो कोई कह नहीं सकता है कि एक आदमी के वजह से ही ये हो रहा है, मगर
जो अगर ऊंचा पोस्ट में कोई बैठे हैं, कोई भी आला अफसर बैठे हैं, उनके पास इतना भी सहानुभूति होना चाहिए और दूसरे का सुझाव भी लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, सुझाव लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। सुझाव लेने से आखिर में कंपनी का ही उन्नति होगा। अगर कंपनी का उन्नति होगा, देश का कंपनी है तो देश का कंपनी का भी उन्नति होगा। तो यहाँ पे जो विंडिक्टिव एटीट्यूड है सीजीएम का, ये भी दर्शाया गया है। और आप वो लेटर में भी पढ़ सकते हैं कि जो चेन्नई में स्नेहा और एगोटा जब सीजीएम का अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट किए थे तो उनको ऐसे बर्खास्त कर दिया गया, और वो लोग 27 बार अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं। देखिए, कोई भी इतना बड़ा अफसर नहीं, मतलब कितना भी हो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी को अपॉइंटमेंट ना ही दे। कोई फरियाद लेके आए हैं तो फरियाद सुनना चाहिए। अगर इतना ज़्यादा मतलब अपॉइंटमेंट के लिए अगर कोई कोशिश करता है तो हमको तो लगता है कम से कम प्राइम मिनिस्टर का तो अपॉइंटमेंट या टेलीकॉम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाता। मगर ये भी कोई जो ब्यूरोक्रेसी है, ये एक ब्यूरोक्रेसी का बोला जाता है, एक रेड टेपिज्म जिसको बोला जाता है। इसके साथ साथ एक ब्यूरोक्रेसी का एक हेजिमोनियल प्रॉब्लम भी है, जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा है। और इस चीज़ को सटीक संज्ञानता के साथ लेना चाहिए और इसका निवारण करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से आखिर में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो दफ्तर का हो रहा है। और जो सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो ट्रांसफ़र ऑर्डर किए हैं कैलेंडर के बीच में, पॉलिसी को वायलेट किए हैं, वो सभी को इस लेटर पे लिखा गया है। और कहीं पे अगर एक राज्य में अगर सभी यूनियन एसोसिएशन मिलके अगर किसी चेयर के ऊपर ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है। तो ये चीज़ सोचना चाहिए। तो दोस्तों, जो तमिलनाडु सर्कल से हैं, चेन्नई टेलीफोन सर्कल से हैं, वो लोग ज़्यादा इस विषय में बोल सकते हैं। मैं तो वो सर्कल से बिलोंग नहीं करता हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और एज ए होल बीएसएनएल फैमिली इस प्रॉब्लम से कैसे उभरा जा सकता है, और जैसे कि कोई रेवेन्यू लॉस ना हो उसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने का ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में बस इतना ही। ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।